घमंडी बहू। जल्दी जल्दी हाथ चला मीनू बहू, आज बुआ सास मासी सास का परिवार आ रहा है। बहुत दिनों बाद मिलने आ रहे हैं। कौन आता ही है? सरला जी मीनू की सास बोली। अच्छा मम्मी, और परसों कौन आया था? मीनू टोकते हुए बोली। अरे वो तो चाची सास का परिवार आया था। और उससे पहले कौन आया था? वो तो मनीषा का परिवार आया था। और जो रोज़ आती हैं वो कौन? अरे वो तो मेरी पड़ोसी सहेलियां हैं जो हाल चाल पूछने आ जाती हैं। तुझे तो मतलब नहीं है अपनी सास के साथ बैठे थोड़ा बतिया भी ले, मगर तू तो मुझसे ही बातें नहीं करती तो मेहमानों से क्या बात करेगी? इतना घमंड अच्छा नहीं बहू। चल छोड़, तू क्या जाने बात करना क्या होता है। जल्दी जल्दी हाथ चला। दरवाजे की घंटी बजी है, लगता है वे लोग आ गए। सरला जी अपनी बहू मीनू की बगैर कोई बात सुने अपनी बात कहकर बाहर मेहमानों का स्वागत करने चली गई। घमंडी, या आपके मेहमानों की मेहमान नवाजी से फुर्सत मिले तब तो किसी के साथ बैठूं और बातें करूं। कोई भी चाहा अनचाहा मेहमान आया गया हो, कब आप बैठने देती हैं? कभी बहू ये ला दे, कभी बहू वो ला, हर समय तो मेहमान नवाजी करवाती हैं आप, और उसके बाद भी शिकायत है कि मेहमानों से बातें नहीं करती। घमंडी है। मम्मी जी को जाता देख मीनू ने सोचते हुए गहरी सांस भरी और अपने काम में लग गई। बुआ सास मासी सास का परिवार, जिसमें फूफा जी, उनके 2 जवान बेटे, मौसा जी और उनकी 2 बेटियां, एक बेटा और बहू, सब लोग बैठक में बैठ गए। मीनू को भी अच्छा लगता, चाहे काम कितना भी हो, सबके साथ मिलकर उसे बहुत खुशी होती। मीनू की मासूम मुस्कुराहट देख सभी आने जाने वाले लोग खुश होकर आते। हंसते मुस्कुराते मीनू सबका दिल से स्वागत करती। उसका भी मन करता वो भी सबके साथ बैठे बतियाए, मगर सरला जी उसे वापस रसोई में भेज देती। आज भी यही हुआ। जब मीनू सबको चाय समोसे पकड़ाते हाल चाल पूछते जैसे ही बैठने लगी तो सरला जी तुरंत बोल पड़ी। अरे जीजी, अभी बहुत काम फैला पड़ा है, इसे जाने दो। मीनू, जाकर अपना काम कर। अब मेहमान तो आते हैं, मेहमान की तरह ही बनकर आते हैं। भला किसी को यह होश कहाँ कि मीनू बेचारी अकेली रसोई में लगी है, कोई उसके साथ हाथ बटा दे। ना तो कोई हाथ बटाता और ना ही मीनू किसी से कह सकती। मगर 15 दिन से कभी कोई किसी न किसी मेहमान के आने जाने से मीनू की थकान जवाब देने लगी। उसने फटाफट खाना बनाया और अपने कमरे में थोड़ा सुस्ताने चली गई। लेटते ही उसे नींद आ गई। जाने कितना वक्त हुआ, सरला जी की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी। भला यह भी क्या बात हुई? ना किसी के साथ बैठना, ना किसी से 2 बातें करना। जाने कौन सा घमंड है जो मेहमानों के होते हुए यहाँ कमरे में आराम फरमाया जा रहा है। मीनू को थकान और बदन में तेज़ दर्द की वजह से बुखार चढ़ आया था। मीनू बस सरला जी को देखकर यही बोली कि किसी तरह बची कुछ हिम्मत से बोली, मैंने खाना बना दिया है मम्मी जी, प्लीज़ आप परोस कर खिला दीजिएगा, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। सरला ने मीनू का माथा छुआ तो उसका बदन तप रहा था। दवाइयाँ क्यों नहीं ली? जब मेहमान होते हैं तो ऐसे में थकान बुखार सब भूल जाते हैं, कहते हुए चली गई। मीनू बिना कुछ कहे सोचते आंखें बंद की और दूसरी तरफ करवट ली। अब जिसे जो कहना है कहते रहो, जो करना है करते रहो। अब आप जानो, मुझसे नहीं उठा जा रहा। शशांक मीनू का पति आया तो देखा उसे, तुरंत मीनू को उठाकर दवा दी और बोला, मीनू तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू आराम कर। शशांक जैसे ही किचन में जाने लगा, सरला जी बोली, अरे तू कहाँ चला रसोई में? मीनू कहाँ है? बस इसकी यही नौटंकी है। देख, इसीलिए मैं इसे घमंडी कहती हूँ। क्या हुआ, थोड़ा सा बुखार ही तो है। अब ससुराल में तो शरीर की पीड़ा भूलनी ही पड़ती है। ओहो माँ, बस भी करो ना। जब इतने दिन से मीनू मुस्कुराते हुए सबकी मेहमान नवाजी में लगी थी तब आपको वह घमंडी नहीं दिखी, और जब आज उसको थकान की वजह से बुखार आ गया है तो वो आपको घमंडी लग रही है। एक तो वो अकेले सब करने वाली, उसने खाना वगैरह सब बना दिया है तो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं, सब लोग खुद ही सर्व कर लेंगे। इतनी मदद तो कर सकते हैं ना हम। और ये सलाद भी कट गया और रायता भी बन गया। चलो आप बैठो जाकर सबके साथ, मैं खाना सभी बड़े बर्तनों में परोसकर टेबल पर सजा देता हूँ। शशांक सलाद काटते और रायते बनाते बोला।
सरला जी शशांक की बात सुन झेंप गई, जैसे शशांक की बात से सहमत हो। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। बाद में शशांक टेबल पर खाना लगा दिया तो सरला जी बोली, चलिए आइए सभी लोग, अपने आप से स्वयं के लिए भोजन परोसी। अरे वाह भाभी, यह तरीका तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने। भाई कुछ भी कहो, तुम्हारी बहू की मेहमान नवाजी है तो बहुत सलीकेदार। कहते हुए बुआ सास सरला जी से मीनू की तारीफ करते बोली तो सरला जी को अपार गर्व की अनुभूति हुई। शशांक से मुस्कुराते हुए बोली, बहू का बुखार उतर गया हो तो जा बहू को बुला ला। आज मेहमान नवाजी की ज़रूरत नहीं, बस सबके साथ बैठना है। यह उसके लिए भोजन परोस दिया है। मीनू का बुखार दवा से कुछ पल के लिए ठीक हुआ तो मीनू सभी मेहमानों के पास आकर बैठी तो सरला जी ने मीनू को उसके लिए परोसे भोजन की थाली मुस्कुराते उसके आगे कर दी। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है बहुएं मेहमान आने पर रसोई घर में ही होती हैं, पर उनका भी मन करता है कि वह भी मेहमानों के साथ हंसे बोले बतियाए, मगर काम के चलते वह यदि बैठ ना पाए या किसी से थोड़ी देर बतिया ले तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम करने से जी चुरा रही है या कामों से समय ना मिल पाने के कारण घमंड दिखा रही है। अगर उन्हें भी थोड़ा सा समझा जाए कि वह भी मेहमानों के साथ 2 घड़ी बतिया ले तो मेहमान नवाजी और अच्छी हो सकती है। फिर कोई अनचाहा मेहमान भी अपने मेहमान जैसा ही लगने लगेगा। फिर आप भी उनको घमंडी समझने की बजाय गर्व से छाती चौड़ी करते नज़र आओगे। आपकी क्या राय है दोस्तों कहानी के बारे में? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।